बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी सुंदर मानी जाती थी। वहां के राजा दशरथ एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, जनता खुश थी और चारों ओर शांति थी। लेकिन इस समृद्ध राज्य में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा दशरथ महल की छत पर अकेले खड़े आसमान को देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे पास कोई वारिस नहीं। यह केवल एक राजा का दुख नहीं था, बल्कि एक पिता बनने की इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी। उसी समय स्वर्ग लोक में भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। लंका का राक्षस राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में इतना बढ़ गया था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही हमें रावण के अत्याचार से बचा सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, रावण को मनुष्य से मरने का वरदान नहीं मिला है, इसलिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका अंत करूंगा। यहीं से रामावतार की कहानी शुरू हुई। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ करें। यह एक विशेष वैदिक अनुष्ठान था जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। ऋषि ऋष्यशृंग को यज्ञ कराने के लिए बुलाया गया। पूरे अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। यज्ञ के अंत में अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में स्वर्ण पात्र में पायसम, खीर थी। उसने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को खिला दीजिए। आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पायसम को तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ महीनों बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय अयोध्या में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी और वातावरण में सुगंध फैल गई। उसी घड़ी में माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री राम थे। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। ढोल-नगाड़े बजने लगे। पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गईं। उसी दिन कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों ओर दीप जलाए गए। जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, वह चैत्र मास की 9वीं तिथि थी। इसी कारण हर वर्ष इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। शुभ। यह केवल जन्मदिन नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा के अवतार के आगमन का उत्सव है। राम का जन्म केवल दशरथ के घर खुशियां लाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि पूरी पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कराने के लिए हुआ था। राम बचपन से ही शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। वे अपने भाइयों से अत्यधिक प्रेम करते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे और हमेशा सच बोलते थे। गुरु विश्वामित्र उन्हें अपने साथ जंगल ले गए, जहां उन्होंने राक्षसों का संहार किया। वहीं राम ने पहली बार अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। जब राम बड़े हुए, तो मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने सहजता से धनुष उठाया और वह टूट गया। पूरे सभागार में आश्चर्य छा गया।
सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति का मिलन था। राम के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श उनका त्याग है। जब कैकेयी ने दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांगा, तो राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरे लिए धर्म है। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वध और धर्म की जीत। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण किया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। यह युद्ध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। जब राम अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि आज भी आदर्श शासन को रामराज्य कहा जाता है। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, धर्म के मार्ग पर चलना, दूसरों की रक्षा करना। भगवा